शरई पंचायत जो होती है नोह में, पूरे हमारे जो 3 जिलों की पंचायत होती है उसमें जा रहा हूँ। खुदा की कसम 98% रिपोर्ट यूँ है, 98% रिपोर्ट यूँ है कि जो रिश्ते खराब हो रहे हैं। मौल साहब, मेरा शौहर आता है और आने के बाद इसके कुछ बस की नहीं है। यानी 5 महीना हुआ, लड़का है, नौजवान है, अपनी बीवी के पास जाए हो जाते हैं, उसके हक ज़ौजियत ये नशे की वजह से और सिमेंट की वजह से खराब हो गए। नशा, ना तो कोई शराब बेचे, ना कोई समेक लावे, ना कोई जो गांजा कहा रहे तो बताए, हमने पता ना उनको कहा, ना कोई वो लाएगा। इसी तरीके से कोरेक्स आ रहा है। 8-8, 7 साल के, 9-9 साल के स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को हमने देखा है बैग में ला रहे हैं, और बैग में लाने के बाद में शिकरा से लाकर या पहाड़ी के पास में जो है उसको दे रहे हैं एक दूसरे को। और वो है कि 2-2, 3-3 शीशियों से जो है तुम्हारी 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, और 2 दिन 3 दिन करने के बाद तुम्हारी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ, इस पर पाबंदी लगाएंगे ना भाई? हर मस्जिद में इमाम साहब भी, दावत वाले साथी भी, और जो उसके अंदर पंच सरपंच जो ठोंडा है वो अपनी जिम्मेदारी ले कि मैं अपने हल्के में और अपने अतराफ में एक जर्रा भी नहीं बिकने दूंगा। बताओ भाई, पाबंदी का हाथ उठा कर इंशाल्लाह नहीं, इंशाल्लाह हम ना भी करते। हाँ, और ये सुन लो भाई, देखो जिस शादी में खुराफात होंगे, डीजे बाजे गाने आएंगे, हम सारे उलमा, धूल घोड़ा भी चलेंगे, हम सारे उलमा पूरे गांव की तरफ से बड़े मौल साहबों से मिलकर हमने ये तय किया है, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और अगर और सरगर्दी हुई, यानी और ज्यादा अगर उसका उल्लंघन किया गया तो हम जो है जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही भाई, नहीं आ रही? तो नशा तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, नशा तो बिल्कुल नहीं बिकेगा। अब रमजान है और रमजान के ताल्लुक से चंद बातें हैं भाई। रमजान के ताल्लुक से जो होटलें हमारे गांव की हैं या बाहर के गांव की हैं, हमारे गांव के बाजार में तमाम होटलें दिन में बंद रहेंगी। सब अपनी तरफ से भाई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं ना। और होटलों पर गोश्त तो खुसूसी तौर से ना बिकना चाहिए। अच्छा जी, अब बहुत सारे बिरयानी बेचने वाले हैं जो दिन में मोटरसाइकिल से साइकिल से दूसरे गांव में जाकर हमारे महल्ले की बिरयानी बेचते हैं, वो भी नहीं बेचेंगे। सब ऐद करो भाई, हम का ये समझाएंगे और समझा कौन से कहेंगे भाई क्यों तेरी वजह से तू सबब तो बन रहा है भाई। तू कितने आदमी रोजा छोड़कर जो है खुलेआम, जब उनको मिलेगी नहीं तो कम से कम उन्हें इतनी गैरत तो रखनी चाहिए कि रमजान का एहतराम करें, तो इस पर भी पाबंदी हो। अभी ले रहे रमजान के ताल्लुक से एक बात यह है भाई, कुछ महलों के अंदर दुकानें रात तक खुली रहती हैं। उन रात तक खुली रहने की वजह से यही लोग वो हैं जो तरावी नहीं पढ़ते, मस्जिदों में नहीं जाते और फिर सुबह में रोजा नहीं रखते हैं। कोई भी दुकान जो है तरावी से पहले दुकान बंद हो जानी चाहिए, और तरावी के बाद में आध घंटा पौन घंटा खुलने के बाद में जो जरूरत का सामान उसके बाद बंद हो जानी चाहिए। 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद कोई दुकान हमारे इन 3 महलों में नहीं खुलनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी के साथ, और जो इसके खिलाफ करेगा उसकी ध्यान रखेंगे, मशवरे मिलाकर उस पर पाबंदी लगाएंगे। अब आगे रह गए भाई जुआ। जुआ जो है अब मुख्तलिफ तरीके का है। अब ताश का जुआ नहीं रहा, अब जुआ हो गया सेशन वाला जुआ, ऑनलाइन जुआ। बहुत सारे मैंने सुना, देख मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ आपको। एक आदमी है हमारे अतराफ में, मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारी बच्ची पढ़ती है और उसकी 100-200 रुपए फीस बनती है, तुम तालीम के लिए फीस क्यों नहीं देते? लेकिन मुझसे पैसा ना है। और वही आदमी से मैंने पूछी दूसरे तीसरे दिन मुझसे कह रहा रोजाना मौसा में 1000-1500 रुपया लूडो मार जाऊँ। बताओ जी, जो आदमी 1 रुपया कमा नहीं रहा और 1000-1500 रुपये वो लूडो में हार रहा है, कहाँ जाएगी बताओ ने? आमद तो 2 रुपये की ना है, और आदमी खर्चा कितने करो, 2000 रुपये करो, कहाँ डूबोगे ना? जुआ जो है कोई भी आदमी अड्डे के 3 आदमी ना तो अपने मोबाइल में खेलेगा न सेशन लगाएगा। अभी IPL चलने वाला है, क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे लोग जुआ लगाते हैं, बड़ा बड़ा सट्टा लगाते हैं। सट्टे पर और जुआ पर मुकम्मल पाबंदी है। जो इसके खिलाफ करेगा हम बता रहे हैं। इस घर में जो शादी होगी निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और जो कोई मैयत होगी जनाजा नहीं पढ़ाएंगे।
समझ में आ रही भाई, बात नहीं आ रही? और बिल्कुल नामजद करके आप बता देना, इंशाल्लाह हमारे किसी भी इमाम को आप बता देना, किसी भी जिम्मेदार को आप बता देना, सब मिलकर जो है उसको उस पर पाबंदी लगाएंगे मुकम्मल तरीके से। और भाई सेशन है, सट्टा है, क्रिकेट है, लूडो है। और भाई आपने देखो कुछ आदतें ऐसी होती हैं इंसान के अंदर वो पैदा हो गई। मिसाल तो आप में लूडो की लत लग गई है, आप ऐसा करो मोबाइल में आप 24 घंटे में अपने मोबाइल में लगे रहे तो 2 घंटे पा जाओ, 3 घंटे पा जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे आदत। आप हमारे पास आओ, इन उलमा के पास आओ, मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ सारा इलाज मौजूद है। अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करो, तुम्हारी हर बात अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं। जब तुम सचमुच में छोड़ना चाहोगे तो अल्लाह छुड़वा देगा। हर आदमी ऐसी गलत आदतों को छोड़ दे। ये वो चीजें हैं कि आज की तारीख से लेकर जब तक हम रहेंगे, हमारे पंच, सरपंच और गांव के जिम्मेदार इन 3 महलों के अंदर जिस तरफ में भी जो कुछ हो रहा है, दावत के साथ ही भी, गश्त में भी, मुलाकात में भी, और जो उसमें हो रहा है मतलब 24 घंटे के अंदर जो बुराइयां होंगी उस सब पर निगरानी रखेंगे हम। और ऐसी निगरानी रखेंगे सीसीटीवी कैमरे की तरह। एक भाई ईदगाह है, खास तौर से आप उधर ही लगा लो उसको, उसमें बच्चे ईदगाह जो है मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, उसकी बेहुरमती करना, हम सब उसके अंदर मुलविस होंगे। अगर मस्जिद की बेहुरमती की अपने बच्चों में, अगर अपने बच्चों से पूछो कि भाई तुम खेलने जा रहे हो, ईदगाह में तो नहीं जा रहे हो, अगर हर आदमी अपने बच्चे से इस तरीके से पूछेगा तो आगे से हम पाबंदी रखेंगे। जिसका बच्चा पकड़ा जाएगा सरकारी तौर से मैडम से लिखवा के लाएंगे, उन बच्चों को हम सजा दिलवाएंगे। ईदगाह की बेहुरमती मत करो, सारे पेड़ तोड़ दिए, सारी वाकई पुट्टी उट्टी दीवार विवार सारी खराब करवा दी है। और भाई जो अवामी जगह है खास तौर से जैसे कब्रिस्तान वगैरह, उनमें उपड़ा, उनके अंदर लकड़ी, उनके अंदर ये सारी चीजें, मैं तुमसे कह रहा हूँ इतना बुरे अजाब में अल्लाह ताला मुब्तला करेगा। बात बीमारियां ऐसी होंगी उस आदमी को जो मानेगा नहीं, समझाने के बावजूद नहीं, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला करेगा कि आदमी दुनिया से चला जाएगा लेकिन वो बीमारियां। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करेंगे इन सारी बातों पर। किना ख्याल जी हों जा पट्टन पे बहुत बढ़िया। अच्छा भाई एक चीज और रह रही है, एक चीज और रही है। देखो 2 चीजें हमारे यहाँ खास तौर से जो जिम्मेदार बैठे, झूठे मुकदमात। एक मामला इतना सा है नहीं, मैं तुम्हें बतला रहा हूँ खुदा की कसम, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको सारे लोगों के सामने रुसवा करेगा। झूठे मुकदमे में जिसने हिमायत की, गवाही दी, वकालत करी, किसी को पकड़वाया, उसका नाजायज जुल्म उस पर होगा। झूठे मुकदमात, झूठे इल्जामात किसी पर लगाना ये हराम है। झूठ भी है, इल्जाम भी है, बोहतान तराशी भी है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है। और इसी से ताल्लुक रखता है मुखबिरी। इस मुखबिरी के अंदर जो लोग हैं वो बिल्कुल तौबा कर लें कि भाई झूठी गवाही सवाही किसी को जाकर हकीकत मालूम है नहीं और किसी गरीब आदमी को फंसवा दिया, ये बहुत नाजायज जुल्म है। और जुल्म जो है ना यूं आता है, कुफ्र के साथ हुकूमत चल सकती है, निजाम चल सकता है, लेकिन जुल्म नहीं चल सकता। उसका खात्मा अल्लाह दुनिया में दिखाता है और उसकी वजह से इंसान दुनिया में डूब जाता है, गर्क हो जाता है। तौबा करो सब कि आज के बाद जो हो रही है, अपने यार दोस्त, जहां तक तुम्हारी बसात है, बुराई की आखिरी हद है कि आदमी हाथ से रोके, जबान से रोके, डंडे से रोके, और अगर लास्ट में ताकत नहीं है तो कम से कम अपने दिल में बुरा समझे। जिनको पता है ना वो उन सारे नौजवानों से कह दो भाई अब तक बहुत सारी हो गई, आइंदा जो है झूठे मुकदमात में किसी की पैरवी मत करो, मुखबिरी मत करो, और किसी को जो है इस तरीके से जुल्म की आड़ में लाकर जो है भाई आप हजरात से दरखास्त है, कोई गरीब आदमी आओ वाकई सुनो, वाकई पैरवी करो, और गलत चीज में, गलत रिश्ते में, गलत हुआ में बिल्कुल आप साथ मत दो। और कोई भी शादी में आप भी अपनी तरफ से हाथ उठाकर ये तय करके और कह दो कि इंशाल्लाह हम ना हो से, हम ना जाते और ना या पैरवी करते।
आप अपनी तरफ से जिम्मेदारी के साथ कहते हो हाजी। हाँ और भाई एक ये है, देखो कटिंग जो है ना, देखो हम मुसलमान है मेरे प्यारे भाई, हम नौजवान है, खूबसूरत जिस आदमी को अल्लाह ने जवानी दी है वो खूबसूरत है। यूँ फरमाया रूए जमीन आसमान और चांद भी आपसे खूबसूरत नहीं है। ये जो कटिंग है ना, कटिंग इसके बारे में आता है, इसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस तरीके के बाल कटवाने से आगे से छोटे पीछे से बड़े, ये यहूदियों का तरीका है, हमारा मुसलमानों का तरीका नहीं है। एक तो ये सर की कटिंग है, दूसरा ये है कि भाई हमारी बहन बेटियां बेपर्दगी की वजह से ये जो कटिंग है और ये जो गले पहन रहे हैं, बहन की जो है बेहुरमती भी हो रही है और बेपर्दगी की। वो अपने घरों में क्यों सादे कपड़े पहने और गले ढके रहने चाहिए, और ये कपड़े जो है ये चाक जो है ये भी नीचे रहने चाहिए। सब उनसे कहो पर्दा जो है वो लिबास जो है वो कौन सा होना चाहिए, पर्दे वाला होना चाहिए। उसके अंदर अपने घरों में इसकी तल्कीन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद बात यह है कि अब ये हाजी जिहर अपनी तरफ से कहा तौईद कर रहे हैं, कहा तौसीक कर रहे हैं, हाजी जिहर भी कह रहे हैं, और इंशाअल्लाह वहाँ के बाद में अब जो है इंशाअल्लाह इस बात पर सब जिम्मेदारी ले रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, सारे उलमा इंशाअल्लाह इसको अमल में लाएंगे और अपने गांव को और इन महलों को अच्छा बनाएंगे। जैसे अच्छा ही हमारे महलों में मशहूर थी और अच्छे बूढ़े बड़े थे और अच्छे नौजवान थे, अच्छे उलमा थे, इंशाअल्लाह बनेंगे ना। कह दो अपनी तरफ बोल मल्लब जो है कैसे धक्का दे रहे हैं और भलाई एकदम कुछ भी ना भलाई है अल्लाह ताला अल्लाह को भाई तो बेटा पैदा हो बेटी बाप की जायदाद को हकदार मतलब जो बेटा है, अपनी बेटी जितने जाते मतलब है अल्लाह ने वाटर को मत दो मतलब अल्लाह बुराई जितनी है उतनी बता दी की खड़ी में भाई गाँव इकट्ठे हुए। और यूँ बात भी आई मतलब जो है भाई ये सुनार मतलब महजत का है तू कहाँ मतलब जो बोलोगा भाई कोई भाई इन सुनार कितने ना जाए मतलब कोई सौदा ले कोई सौदा दे हमारे भाई ने मतलब हमने बंद कर हमने बहुत ज़्यादा तजर्बा कर लियो बंद कर रहे पंचायत कर ले अपने घर ना कोई खानदान की वैल्यू है और ना ही कोई आलिमन की। अगर आलिमन की वैल्यू होती और खानदान की वैल्यू होती तो आलिमन खानदान और बुराई के नजीक मत आओ। सुनो अल्लाह के लिए बुराई रोको, बंद करवाए ना हम तो जो मरने को डर पाना और जो बुराई से डर पाना जो समाज हम आलिम और ठोंडा अल्लाह की कसम खा के हम बिहारी कमेटी बाकी जब तक कमेटी ना बनाओगे और जब तक थोड़ा मतलब जो है कि वो अपने घोकड़े पर अपनी आई गई पे नहाओगे जब तक ठोंडा
जाओगे और कोई बुराई जो ना रुके और बुराई गोश्त अब चुप रहे ना बुला के लाओ सुन लिया उन्हें जी आखिर तो बात सुननी चाहिए हाँ सुनो तो बात सुनो बुलाओ सही कह रहे चाहिए कहा सुननी चाहिए कहा जाके तो बताएगा अपने लाश पड़ी कभी उठवा दे गिलत के बिरादरी जो बात है बिरादरी जो कर दियो आप मंजूर बिल्कुल मैं कहीं ना हो जी बिरादरी को कोई लोग कहता बिरादरी को कहीं लोग खबरो है और कहीं जारो जी सब पंचायत तक नाम जो काम मैं करूं वो पकड़ बिरादरी मत ही मैं जी उठवारे मैं जी बहुत हुई बड़ी जम्बेरी मुखबरी करी आज तक मुखबरी का करी हो या को भी मोड़ से अब कहां हो रहे मेरी बात मेरे साथ आज जो हो गया यू है पूरे 3 करवाना भी रोड बता रहा कहाँ गए भाई तू तीन मूल्य है ना तेरी बात इंसाफ करने वाला है ना कोई भी समझ गो कोई इंसाफ करने वाला मुफ्ती साहब ने भी कही है पहले कुछ भी करो मुख्तरी करी कुछ करी आज के बाद कोई नहीं करे पहले जहाँ करो बात की है बच्चों का बात सुन सुनो ना आई मैं पे हाँ और हमारी मतलब जो है चौधरी ढोंडान की हर ढोंडान कदर ना करे वो खुदा की कसम हुआ कि मुखबरी की मुखबरी करो खूब और अगर मतलब जो है तुम कमेटी बना दो कमेटी बना दो और अगर मतलब जो मैं सारी बातें हम दोनों करें भाई कितना भी मतलब जो है बात मानक है मूल्य है यहाँ पे आओ हम अपनी आई गई अगर तुमने बुलाई रोक अल्लाह की कसम ना रुकनी रुकेगी इंशाल्लाह रुकेगी हाजी जी और जैसे कहोगे तुम जैसे बताओगे सब नए बालक जब तक मैं तू ना रुकनी हर मोहल्ला में तो 2-4-5 आदमी होना चाहिए हर मोहल्ला में वो सुनाएगो देखेगो
या लेन को ढोर जाएगा कहीं दूसरे को उठावट में कटना रहो को ये तो बाहर पकड़े जा रहे हैं और मर के आ रहे हैं। एक जो मर के भी आएगा तो भी 1 लाख रुपए अपने बालक के लिए रोक रहे हो। कोई बालक बाहर भी वासु भी 1 लाख रुपए लेंगे और पकड़वाएंगे भी और पकड़ के देंगे भी। आज भी गोश आयो है। मैं वहाँ बता रहा हूँ अपने मोबाइल पे अगर हमारी औलाद छोड़ा ये गलत कर रहे हैं। और सुनो